नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। अनंत चतुर्दशी के बाद आने वाली पूर्णिमा यानी कि 13 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। माना जाता है कि इन 16 दिन में पितृलोक से हमारे पितृ से पृथ्वी लोक आते हैं। पृथ्वी लोक पर आए इन पितरों को पिंड दान किया जाता है और तिलांजलि देकर उन्हें संतुष्ट किया जाता है। श्राद्ध के इन 16 दिनों में पितरों को जल देते हैं और फिर उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। वैसे तो हर महीने की अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है, पर भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक श्राद्ध करने के बारे में बताया गया है। इस बार ये पखवाड़ा 13 से शुरू होकर 28 सितंबर को खत्म हो रहा है। 28 सितंबर को श्राद्ध कर्म पितृ विसर्जन के साथ खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि श्राद्ध कर्म की तिथि पिता के लिए अष्टमी और माता के लिए नवमी सही मानी गई है। इस बार पितृपक्ष में दशमी और एकादशी का श्राद्ध कर्म एक ही दिन किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 सितंबर को सूर्योदय 6 बजे होगा और उस दिन दशमी तिथि दिन के 11:42 पर होगी और फिर एकादशी शुरू हो जाएगी। इस तरह से मध्य समय में दोनों तिथियां आ रही हैं, जिससे श्राद्ध एक ही दिन होगी। 14 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध कर्म होगा, तो वहीं 15 सितंबर को द्वितीया का और 28 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध कर्म किया जा सकेगा। 16 को श्राद्ध कर्म नहीं होगा। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराना बेहद जरूरी होता है। अब आपको बताते हैं कि किस दिन किसका श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। पंचमी श्राद्ध उनका किया जाता है जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि को हुई हो। इसके अलावा जिनकी अविवाहित रहते हुए मृत्यु हो गई। पंचमी का श्राद्ध 18 तारीख को है। नवमी श्राद्ध, जो मात्र नवमी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध कर्म करने के बारे में बताया गया है। इस बार ये तिथि 22 सितंबर को है। चतुर्दशी श्राद्ध, ये श्राद्ध उन मृत जनों का किया जाता है जो किसी दुर्घटना या अकाल के शिकार हुए हों। 27 सितंबर को ये तिथि पड़ रही है। सर्वपितृ अमावस्या को इन मृत जनों का श्राद्ध करते हैं जिनकी दिन तिथि पता ना हो। ये तिथि इस बार 28 सितंबर को है। अब बात करते हैं पितृदोष की, जिसे दूर करने के कई उपाय हैं। घर में गीता पाठ करने से पितृदोष दूर हो जाता है। हर अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन कराने से भी पितृदोष दूर हो जाता है। ब्राह्मणों के इस भोज में पूर्वजों का पसंदीदा भोजन और खासकर खीर खिलाने के बारे में बताया गया है। घर में साल में 1 या 2 बार हवन जरूर कराना चाहिए। कहते हैं कि पानी में पितृ का वास होता है। ऐसे में जहां पीने का पानी रखा जाता हो वहां दीपक जलाएं। सुबह शाम परिवार के लोग सामूहिक आरती करें। महीने में कम से कम 2 बार उपवास रखें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पीपल के पेड़ को अक्षत, तिल और फूल अर्पित करें। श्राद्ध में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो गर्भवती स्त्रियों को बिल्कुल मना है। आइए हम आपको उनके बारे में जानकारी दे देते हैं। पितृपक्ष पर गर्भवती महिलाओं को एकांत या जंगल की ओर जाना मना होता है। कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं, जो गर्भवती महिला और उसके शिशु के लिए ठीक नहीं हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिलाएं शमशान घाट या उसके पास ना जाएं। ऐसा कहा जाता है कि इस समय पितरों के साथ बुरी आत्माएं भी हो सकती हैं, जो माता और शिशु के लिए बुरा हो सकता है। वैसे कभी भी किसी बुजुर्ग को बुरा भला नहीं कहना चाहिए या फिर दिल दुखाना नहीं चाहिए, लेकिन पितृपक्ष के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिलाएं किसी बुजुर्ग व्यक्ति का मन दुखी ना करें। ऐसा करने से पितर नाराज हो सकते हैं और फिर दंड दे सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिला का मांस खाना निषेध है। इससे पितरों को दुख पहुंचता है। इतना ही नहीं, बुरी शक्तियां गर्भवती महिला को प्रभावित कर सकती हैं। पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिला श्रृंगार ना करें और ना ही सुगंधित इत्र लगाएं। ऐसा करने से होने वाले शिशु को परेशानी हो सकती है। हम दी गई इन जानकारियों पर दावा नहीं करते हैं कि ये पूरी तरह से सत्य और सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले अपने विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। आखिर क्यों किया जाता है श्राद्ध? दरअसल पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि पितृ ऋण उतारा जा सके। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर आए हमारे पूर्वज श्रद्धा में अर्पित की गई सामग्री को स्वीकार करते हैं।
इस समय सीमा के अंदर पूर्वजों को जो भी अर्पित किया जाता है वो पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। इस वजह से इस कर्म को श्राद्ध कहते हैं। धार्मिक मान्यताएं ये हैं कि जो भी अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं करता उसे पितृदोष सहना पड़ता है। पितृदोष के बारे में ज्योतिष में भी बताया गया है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाता या आगे नहीं बढ़ पाता। पर जब पितर खुश होते हैं तो जीवन में खुशी आ जाती है और पितर आशीर्वाद भी देते हैं। जिनकी कुंडली में पितृदोष हो वो श्राद्ध भाव से पितरों की शांति का उपाय इस पितृपक्ष पर जरूर करें और श्राद्ध कर अपने पितरों को प्रसन्न करें। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।